18 मार्च 2008 आईपीएल का पहला मैच बेंगलुरु के चन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी और केकेआर की टीम्स के दरमियान हुआ और ये वही मैच था जिसमें ब्रैंडन मैकलम ने 158 रन्स की इनिंग खेली और केकेआर की टीम ने आरसीबी को वन साइडेड मैच हराया। इस मैच में दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर्स जैसा कि ब्रैंडन मैकलम, विराट कोहली, जहीर खान, रिकी पोंटिंग, राहुल ड्राइवर और जैक कैलिस शामिल थे और इस एक मैच ने न सिर्फ बीसीसीआई बल्कि पूरे के पूरे वर्ल्ड क्रिकेट को हमेशा के लिए बदल दिया। It took the world by storm when it was launched in 2008 and changed the game forever. Fans realized that they were watching something very, very special. Stadiums were packed. It was like a carnival. It's even become the fourth most profitable sporting league on the planet. आईपीएल की कामयाबी ने ना सिर्फ बीसीसीआई को दुनिया का रिचेस्ट बोर्ड बनाया बल्कि आज पूरे वर्ल्ड क्रिकेट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ बीसीसीआई की ही डोमिनेंस है। हाल ही में हुई चैंपियंस ट्रॉफी में बीसीसीआई ने कहा हम अपनी टीम पाकिस्तान नहीं भेजेंगे और उन्होंने अपनी टीम पाकिस्तान नहीं भेजी। पूरी दुनिया की तमाम टीम्स ने पाकिस्तान आकर अपने मैचेस खेले लेकिन इंडिया ने अपने तमाम मैचेस दुबई में खेले। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि इंडिया शुरू से ही इतना पावरफुल था देन यू आर रॉन्ग। 1983 में तो हालात ये थे कि 1983 में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता लेकिन बीसीसीआई के पास अपनी ही विनिंग टीम को देने के लिए विनिंग प्राइज नहीं थे। पिछले कुछ अरसे में बहुत से आर्टिकल्स भी इस बारे में पब्लिश हुए जिसमें 83 की टीम्स के बहुत से प्लेयर्स ने आज भी बीसीसीआई से अपनी विनिंग प्राइज डिमांड की है। लेकिन वो कहते हैं ना कि हालात हमेशा एक से नहीं रहते। द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक 2024 में बीसीसीआई की टोटल नेटवर्क 18,760 करोड़ है जबकि ऑस्ट्रेलिया की 658, पीसीबी की 492 और पीसीबी की सिर्फ 458 करोड़ है। यानी कि तमाम क्रिकेट बोर्ड्स की नेटवर्क को कंबाइन भी कर लिया जाए तब भी बीसीसीआई की नेटवर्क इन तमाम क्रिकेट बोर्ड से कई गुना ज्यादा है। लेकिन आईपीएल से पहले ऐसा नहीं था। 2004-05 में इंडिया की नेटवर्क 199 करोड़, 2005-06 में 850 और 2007-08 में 1000 करोड़ थी। लेकिन फिर आईपीएल की कामयाबी और इंडिया की ह्यूज पॉपुलेशन की मदद से बीसीसीआई की नेटवर्क 2011-12 में 3308 करोड़, 2014-15 में 5338 करोड़ और आज 18,760 करोड़ हो चुकी है। और यही वो चीज है जो कि बीसीसीआई को आईसीसी से भी ज्यादा पावरफुल बोर्ड बनाता है। आईपीएल की कामयाबी के बाद पूरी दुनिया के बोर्ड्स ने अपनी अलग अलग लीग करवानी शुरू। ऑस्ट्रेलिया ने बिग बैश लीग, वेस्ट इंडीज ने सीपीएल और बांग्लादेश ने बीपीएल करवाई लेकिन कोई भी लीग आईपीएल को कम्पीट नहीं कर पाई। लेकिन फिर 2016 में शुरू हुई पाकिस्तान सुपर लीग। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से पहले कुछ सीजन पाकिस्तान में नहीं हुए लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरी लीग पाकिस्तान आ गई। पाकिस्तान की ह्यूज पॉपुलेशन ने कुछ ही अरसे में पीएसएल को बड़ी लीग बना दिया और फिर शुरू हुआ आईपीएल और पीएसएल का कंपैरिजन। इस साल यानी कि 2025 में आईपीएल और पीएसएल को इसलिए भी ज्यादा कंपेयर किया जा रहा है और शायद मैं भी ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि दोनों ही लीग पहली दफा एक ही सीजन यानी कि अप्रैल और मई में खेली जाएंगी। लेकिन क्या सच में पीएसएल आईपीएल से बड़ी लीग है? और आज की इस वीडियो में हम दोनों ही लीग का बहुत ही डिटेल में कंपैरिजन करेंगे। दोस्तों, दुनिया की तमाम क्रिकेट लीग्स बहुत से तरीकों के साथ अर्निंग करती है यानी कि पैसा कमाती है लेकिन इसमें से सबसे बड़ा जरिया है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का। ब्रॉडकास्टिंग से मुराद वो टीवी चैनल्स जैसा कि सोनी, पीटीवी और हॉटस्टार जो कि इन लीग्स के मैचेस को अपने टीवी पर लाइव ब्रॉडकास्ट करते हैं। बेसिकली होता यूं है कि ये ब्रॉडकास्टर्स इन लीग्स को मैसिव अमाउंट ऑफ मनी पे करते हैं जिसके बदले में वो इन मैचेस को अपने टीवी पर दिखाने के राइट्स हासिल कर लेते हैं। इकोनॉमिक्स टाइम्स के मुताबिक आईपीएल ने अपने 5 साल के मीडिया राइट्स 48,390 करोड़ में सेल किए हैं जबकि पीएसएल के मीडिया राइट्स सिर्फ 7 से 8 बिलियन रुपीस के हैं। इनकम का दूसरा बड़ा जरिया है स्पॉन्सरशिप राइट्स। आपने स्टेडियम के अंदर और बाहर प्लेयर की किट्स और बैट्स के ऊपर अक्सर मुख्तलिफ किस्म के लोगोस और बैनर्स देखे होंगे। बेसिकली ये वो कंपनीज होती हैं जो कि इन लीग्स की मदद से अपने प्रोडक्ट और कंपनी की मार्केटिंग करते हैं एंड अगेन इसके बदले में वो इन लीग्स को मैसिव अमाउंट ऑफ मनी पे करते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया की 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक आईपीएल की मार्केट वैल्यू $12 बिलियन है यानी कि पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स के आसपास। और ना सिर्फ ये बल्कि आईपीएल की कुछ फ्रेंचाइज जैसा कि एमआई, केकेआर, आरसीबी और सीएसके की मार्केट वैल्यू $100 मिलियन से ज्यादा है। दूसरी तरफ अगर पीएसएल की बात करें तो पीएसएल की मार्केट वैल्यू $230 मिलियन है जो कि एक अच्छी मार्केट वैल्यू है लेकिन आईपीएल के मुकाबले में कुछ भी नहीं। आईपीएल की अगर 2 फ्रेंचाइज
आरसीबी और एमआई की मार्केट वैल्यू को ही कंबाइन किया जाए तो ये 200 मिलियन डॉलर्स के ज्यादा बनती है। यानी कि आईपीएल की सिर्फ दो टीम्स की मार्केट वैल्यू पूरी की पूरी पीएसएल की मार्केट वैल्यू के आसपास है। किसी भी लीग को अगर कोई चीज सबसे ज्यादा पॉपुलर बनाती है तो वो है उस लीग में खेलने वाले प्लेयर्स। जितने बड़े प्लेयर्स उतनी ही ज्यादा ऑडियंस, और जितनी ज्यादा ऑडियंस उतनी ही बड़ी वो लीग। दुनिया का कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो कि आईपीएल ना खेलना चाहता हो, और इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि आईपीएल में सैलरीज बहुत ज्यादा है। सिर्फ 2025 की ही बात करें तो एलएसजी ने ऋषभ पंत को 27 करोड़ इंडियन रुपीस में खरीदा, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 80 से 85 करोड़ बनते हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर पीएसएल की बात करें तो कराची किंग्स ने डेविड वार्नर को 3 लाख डॉलर्स में खरीदा, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 8 से 9 करोड़ पे बनते हैं। अब आप इन प्लेयर्स की जगह खुद को रख कर देखो और आप मुझे बताओ कि एक लीग जो कि आपको 90 करोड़ रुपए दे और दूसरी लीग जो कि आपको 9 करोड़ रुपए दे, तो आप कौन सी लीग में खेलोगे? और यही वजह है कि दुनिया के तमाम बड़े बड़े प्लेयर्स आईपीएल में खेलना चाहते हैं। दोस्तों, किसी भी लीग को अगर प्लेयर्स के बाद दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा पॉपुलर बनाती है तो वो है उसकी व्यूअरशिप और क्राउड इन्वॉल्वमेंट। अगर आईपीएल की बात करें तो आईपीएल की व्यूअरशिप तो मल्टी मिलियन व्यूज में आती है। अगर आप आईपीएल का कोई भी मैच लगा लो, ग्रुप मैचेस, प्लेऑफ या फाइनल, तो हर मैच में आपको स्टेडियम हमेशा फुल ही दिखाई देगा। जबकि दूसरी तरफ अगर आप पीएसएल की बात करो, पीएसएल की ओपनिंग, प्लेऑफ, सेमीफाइनल और फाइनल मैचेस में क्राउड काफी अच्छा आता है। ग्रुप मैचेस में आपको स्टेडियम्स अक्सर ही खाली दिखाई देंगे। तमाम कंपैरिजन के बाद अगर दोनों ही लीग के कुछ रिकॉर्ड्स की बात करें तो आईपीएल में आज तक सबसे ज्यादा रन्स विराट कोहली ने बनाए हैं, जबकि पीएसएल में सबसे ज्यादा रन्स बाबर आजम के हैं जो कि 3500 हैं। विकेट्स की बात करें तो आईपीएल के हाईएस्ट विकेट टेकर हैं चहल, जिन्होंने 205 विकेट्स लिए हैं। जबकि पीएसएल की बात करें तो वहां बियार्स की 113 विकेट्स हैं। आईपीएल की सबसे कामयाब फ्रेंचाइजी सीएसके और एमआई हैं, जिन्होंने आईपीएल का टाइटल 5 बार जीता है। जबकि पीएसएल की बात करें तो पीएसएल की सबसे कामयाब फ्रेंचाइज इस्लामाबाद यूनाइटेड है, जिसने पीएसएल को 3 बार विन किया है। दोस्तों, पाकिस्तानी होने के तौर पर तो शायद आप ये बात कह दो कि पीएसएल आईपीएल से बड़ी लीग है, लेकिन अगर आप न्यूट्रल होकर और फैक्ट्स के ऊपर बात करो, आईपीएल ना सिर्फ क्रिकेट वर्ल्ड की बल्कि दुनिया की बहुत बड़ी एक्सपोर्टिंग लीग है, जिसकी मार्केट वैल्यू 12 बिलियन डॉलर्स और ब्रॉडकास्टिंग राइट्स ही 48,000 करोड़ से ज्यादा के हैं। IPL is now officially a $1 billion league. Coming second only to the USA's NFL in terms of per match value, IPL is already way ahead of the European soccer leagues and the NBA. All of us can easily picture the money raining down on the BCCI. जबकि अगर आप पीएसएल की बात करो तो पीएसएल को आप वर्ल्ड क्रिकेट तीसरी में भी शायद दूसरी नंबर की लीग कह दो, लेकिन आप इसे आईपीएल के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। मे भी हो सकता है कि आने वाले कुछ अरसे में पीएसएल आईपीएल से बड़ी लीग बन जाए, लेकिन 2025 में क्रिकेट की सबसे बड़ी लीग आईपीएल ही है। आपके ख्याल में क्या आने वाले वक्त में पीएसएल आईपीएल को बीट कर पाएगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को फॉलो कर लेना, बिकॉज वी नीड योर सपोर्ट।